गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है ये हमारा थर्ड लेक्चर है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एग्जांपल्स, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल देखा था वो था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, राइट। इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये जो एग्जांपल है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस का। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तब वॉल्यूम कितना है 0.9 kg ऑफ अ सर्टेन गैस वॉज 0.75 मीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार। ओके, ये जो है वो सारी इनिशियल कंडीशन है कि स्टार्टिंग जब कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तब उसका वॉल्यूम जो है वो पर्टिकुलर इतने केजी मास, ये जो है वो क्या है गिवन है। गिवन डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं, चलो हम। ओके, गिवन डेटा जो है उसमें लिखा है पहले क्या गिवन है m1। ओके, m1 क्या गिवन है 0.9 kg मास। ओके, यहाँ पे m1 m2 नहीं होता है तो हम सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, m ही कंसीडर करेंगे क्योंकि मास इसमें चेंज नहीं होता है। ओके, तो m इज इक्वल टू क्या गिवन है 0.9 kg। उसके बाद क्या गिवन है एट अ सर्टेन गैस वॉज v1 इज इक्वल टू गिवन है 0.75 मीटर क्यूब। ओके, उसके साथ में क्या गिवन है t1, तो t1 इज इक्वल टू है 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यस केल्विन में, तो +273 कर ही देंगे। ओके, तो आ जाएगा 288 केल्विन। उसके बाद में जो गिवन है वो है प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1 बार प्रेशर। अभी देखो आगे क्या गिवन है कि भाई आफ्टर एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब प्रोसेस कौन सी हो रही है वो यहाँ पे दे दिया है कि भाई आफ्टर एडियाबेटिक कंप्रेशन द वॉल्यूम इज रिड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है, तो V2 गिवन है। ओके, तो यहाँ पे मैं V2 लिख रहा हूँ। V2 इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें 0.28 मीटर क्यूब। सेम आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो P2 देखो कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने वाला है, प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है 4 बार। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फर्स्ट आपको फाइंड करना है गैस कांस्टेंट। मतलब गैस कांस्टेंट क्या होता है R इज इक्वल टू क्या है। ओके, उसके बाद में मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट। देन नेक्स्ट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है, क्या होता है CP/CV मतलब गैमा। ओके, उसके बाद में आपको फाइंड करना है CP भी फाइंड करना है, CV भी फाइंड करना है। ओके, और लास्ट में आपको फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये सारी चीज़ आपको फाइंड करनी है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको गिवन है कि भाई R0 जो है वो क्या है 8314.3 जूल पर kg मोल केल्विन। ओके, तो जब भी मैंने बताया था कि R0 आपके सामने आता है तो आप क्या फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे R फाइंड करोगे, बट उसमें आपको मोलिकुलर मास गिवन होना चाहिए। यहाँ पे मोलिकुलर मास तो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके बेस पर से हम कर सकते हैं। तो चलो पहली चीज़ जो है गैस कांस्टेंट जो है वो हम फाइंड करते हैं। पहला क्या है गैस कांस्टेंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू क्या है MRT। तो P1V1 इज इक्वल टू क्या होता है MRT1। तो यहाँ पे देखो P1 है, V1 है, T1 है, M भी है, तो ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें R मिल जाएगा 100%। ओके गुड, तो चलो फाइंड करते हैं। P1 जो है वो क्या है 1 है। देखो ये बार है तो बार को किस में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁵ करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे क्या आएगा 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये भूलना नहीं है कि जब भी आपको कोई भी प्रेशर बार में गिवन हो तो आपको किस में कन्वर्ट करना है उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और वो कैसे होता है मल्टीप्लाई बाय 10⁵।
ओके, तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁵ है। V1 जो है वो क्या है कि 1 है 0.75, M जो है वो क्या है 0.9, ये इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय R हमें फाइंड करना है, और T1 जो है वो हमने फाइंड कर लिया है 288। सो कुल मिला के R जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 289.352 जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो R की वैल्यू जो है वो 289 के आसपास ही होती है, बराबर है। तो ये याद रख लो कि भाई R जो आएगा वो क्या आएगा, अराउंड 289 ही मिलेगा। ओके, क्लियर हो यहाँ तक, फाइनल। ओके गुड। सेकंड हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास। ओके, सेकंड क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे हम, यस आपके पास इक्वेशन है, मैंने बताया था कौन सा इक्वेशन, कैपिटल M इज इक्वल टू R0/R, या तो आप बोल सकते हो R0 इज इक्वल टू R इंटू एम। देखो लास्ट जो था प्रॉब्लम उसमें हमने पहला इक्वेशन ये यूज़ किया था, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास R0 भी था और M भी था, राइट। अभी मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है और R0 R नहीं था हमारे पास, R0 ऑलरेडी गिवन है, बराबर है। तो अभी वैल्यू रख देते हैं, R तो हमने फाइंड कर लिया है, ये जो है वो है 8314.3 डिवाइडेड बाय 289.352, तो इज इक्वल हमें मिल जाएगा 28.73 kg पर kg मोल, इसका यूनिट है। क्लियर हो यहाँ तक, डन। ओके, तो दो चीज़ हमने फाइंड कर ली, पहला जो फाइंड किया वो था गैस कांस्टेंट, और सेकंड जो फाइंड किया वो था M, कैपिटल M। ओके, यहाँ तक डन। तो नेक्स्ट जो है वो है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि ये जो प्रोसेस जो है वो क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने बताया था आपको कि आपको एक रिलेशनशिप जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो कौन सी है, P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा, है या नहीं है 100% है। ओके, तो P1/P2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V2/V1 रेस टू गैमा लिख सकते हैं, डन। अभी देखो ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, P1/P2 भी है, P1/P2 क्या होगा 1 इंटू 10⁵, एंड P2 जो है वो है 4 इंटू 10⁵, V2 जो है वो गिवन है 0.28, एंड V1 जो गिवन है वो है 0.75 रेस टू गैमा, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सब। अभी देखो यहाँ पे आंसर आ गया 4, और यहाँ पे जो है वो है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा 4, और ये आंसर हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 रेस टू गैमा। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो क्या मिलेगी आपको, log 4 अगर हम कर देते हैं, देखो गैमा फाइंड करना है तो log तो दोनों साइड हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, तभी हमें गैमा मिलेगा, राइट। तो ये हो गया log, इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमें मिल जाता है 2.6785। ओके, पर ये जो log है ना वो बेस ई वाला है, तो जब भी आप कैल्सी में यूज़ कर रहे हो तो ध्यान से करना कि भाई ln कंसीडर कर रहे हो या log कर रहे हो। ओके, तो कैलकुलेटर जब भी यूज़ कर रहे हो तब याद रख लेना कि भाई हमें ln यूज़ करना है या log करना है। ओके, क्लियर हो। और यहाँ पे रेस टू जो गैमा है वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ओके, अभी डायरेक्टली कैल्सी में आप वैल्यू डालोगे तो गैमा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.407। तो ये जो वैल्यू आपको मिली वो किसकी है, CP/CV, मतलब स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है वो है 1.407। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ जो हमें फाइंड करना है वो है CP एंड CV की वैल्यू।
तो Cp एंड Cv की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप बताओ। चलो आपके पास ये एक इक्वेशन तो है ही, दूसरा कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे आप? यस, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ओके, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू है आपके पास। ओके, और यहाँ पे Cp बाई Cv इज इक्वल टू क्या है? 1.407 है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है हम यूज़ करेंगे तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.407 इंटू Cv। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं कि भाई 1.407 इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो Cv कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा 1.407 माइनस 1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या हमने फाइंड की हुई है? 289.352। पर ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ना वो जूल पर केजी केल्विन में है। किस में है? जूल पर केजी केल्विन में। ओके, तो इसको हमें सबसे पहले किलो जूल पर केजी केल्विन में ही रखना पड़ेगा। या तो Cp और Cv की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? जूल पर केजी केल्विन में ही आएगी। और हमें जो याद है Cp और Cv की वैल्यू वो कैसी है? किलो जूल पर केजी केल्विन वाली है। तो इसको हम क्या कर देते? कन्वर्ट कर देते 0.289। ये जो था वो क्या है? जूल पर केजी केल्विन है। ओके, ये जो हो गया वो क्या हो गया? किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, डन हो यहाँ पे? क्लियर हो? ओके, तो ये जो हुआ सब्सट्रैक्शन उसमें हमें मिला 0.407। तो Cv जो है वो क्या मिलेगा आपको? 0.7109 किलो जूल पर केजी केल्विन। किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो ये अगर जूल पर केजी केल्विन में चाहिए तो इसको कन्वर्ट करना नहीं है, पर हमें जो भी वैल्यूज़ याद है वो सारी कैसी है? किलो जूल पर केजी केल्विन में ही है। तो ये आपको मिल गया Cv। अगर Cv मिल गया तो Cp मिलना इजी है। ये जो वैल्यू है वो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। Cp इज इक्वल टू क्या है? 1.407 इंटू Cv, राइट। तो Cp आपको मिल जाएगा 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो Cp की वैल्यू क्या है? 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये अराउंड क्या होता है? 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, राइट। डन, यहाँ तक क्लियर हो? अभी फिफ्थ चीज़ जो है वो फाइंड करनी है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन क्या है वो मुझे बताओ। डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1, सबको पता है बराबर। पर हमारे पास यहाँ पे T2 है या नहीं है वो बताओ। नहीं है, राइट। तो T2 कैसे फाइंड करोगे? तो इजी है, T2 बाय T1 इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है? V1 बाय V2 रेस टू गैमा माइनस 1। ओके, T1 तो है ही, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 जो है वो यहाँ पे आ गया V1 बाई V2 रेस टू गैमा माइनस 1। अभी T1 की वैल्यू क्या है? 288। V2 की वैल्यू क्या है? 0.75। V1 की वैल्यू 0.75, V2 की वैल्यू है 0.28, और यहाँ पे गैमा माइनस 1 मतलब 1.4 माइनस 1। क्लियर हो? तो ये आ जाएगा आपका 0.407। तो T2 जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 430.079 केल्विन। डन, तो ये हो गया आपका T2। और उसके बाद आप फाइंड कर सकते हो डेल्टा U इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1। वैल्यूज़ है आपके पास सारी। M जो है वो 0.9 है, CV जो है वो है 0.719, T2 जो आपने फाइंड किया है वो है 430.079 माइनस T1 जो है वो है 288। तो कुल मिला के डेल्टा U जो आपको मिलेगा वो आएगा आंसर 90.90 किलो जूल। एक बार फिर से देख लेते पूरा एग्जाम्पल क्या था, किस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ है, देख लेते। डन। द इनिशियल वैल्यूम ऑफ द 0.9 किलो जूल, इनिशियल वैल्यूम जो गिवन है वो है 0.9 kg,
मतलब सारी इनिशियल वैल्यू है 0.9, वॉल्यूम जो है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं और गैस जो है उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर में भी कुछ चेंज हो रहा है, बट T2 यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर T2 दे देते तो ये जो है इंटरनल एनर्जी वो हम इजीली फाइंड कर लेते, बट T2 गिवन नहीं है तो पहले T2 भी फाइंड करना रहता है उसमें। ओके, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक तो गैस कांस्टेंट फाइंड करना है, मोलिकुलर मास फाइंड करना है, R0 फाइंड करना है, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इतनी चीज़ फाइंड करनी है, राइट। तो ये जो सारी है चीज़, राइट, वो कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले गैस कांस्टेंट जो है उसके लिए क्या हम देखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। ये इक्वेशन में R ही हमारे पास नहीं है, मतलब गैस कांस्टेंट ही नहीं है। ओके, तो R को हम सब्जेक्ट कर लेंगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में कैपिटल M मतलब मोलिकुलर मास कैसे मिलेगा, R0/R। R0 हमारे पास है, R की वैल्यू भी है। देखो यहाँ पे R की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की हुई है, जूल पर केजी केल्विन। क्यों जूल पर केजी केल्विन ही रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास R0 जो है वो भी क्या है, जूल पर केजी केल्विन में गिवन है। अगर ये किलो जूल में होता, मतलब 8.314 होता और किलो जूल लिखा होता, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 0.289 ही कर देते। ओके, और M का जो यूनिट है वो भी याद रखना है आपको, क्या है, केजी पर केजी मोल है। उसके बाद में आपको फाइंड करना था P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा। उस पर से P1/P2 का रेशियो हो जाएगा और गैमा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो गैमा की वैल्यू जो है वो अराउंड 1.4 होगी, वो आप सभी को पता है। ओके, तो Cp/Cv आपको मिल गया है 1.407। उसके बाद में आपको फाइंड करना है Cp एंड Cv फाइंड करना है। ओके, तो Cp - Cv इज इक्वल टू R आपका इक्वेशन है, उसमें सिर्फ वैल्यू रख दो। Cp को यहाँ पे सब्जेक्ट करके एक हमें इक्वेशन मिल गया है कि भाई Cp की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.407। तो ये वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रख दी। ओके, तो कुल मिला के Cv जो मिल रहा है वो है 0.7109। यहाँ पे R की वैल्यू हमने किलो जूल में कन्वर्ट करके रखी हुई है, क्योंकि हमें Cp की वैल्यू जो है वो किलो जूल में चाहिए। अगर नहीं रखते हो तो यहाँ पे 710.9 आता, तो आपको कन्फ्यूज़न होता है कि भाई Cv की वैल्यू जो है वो तो 0.7 के आसपास है, Cp की वैल्यू जो है वो 1 के आसपास है। तो ये देखो 1 आ गई, कब आई, जब हमने किलो में कन्वर्ट किया हुआ है तब। ओके, उसके बाद में डेल्टा U फाइंड करना है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए। तो T2 कहाँ से मिलेगा, ये जो इक्वेशन है वो घर का नहीं है मेरा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने देखा था पूरा कि 3 रिलेशनशिप देखी थी, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेस टू गैमा माइनस 1/गैमा इज इक्वल टू V1/V2 रेस टू गैमा माइनस 1। तो ये जो रिलेशनशिप है वो मैंने बोला था कि एग्जाम्पल में यूज़ होगा और हुआ। ये जो है वो हमने डायरेक्ट यूज़ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो इसमें हमने T2 को सब्जेक्ट किया, T2 फाइंड हो गया। उसके बाद डेल्टा U इज इक्वल टू MCV T2 - T1 वैल्यू पुट कर लो और फाइनल आपको आंसर मिलेगा। और किस में मिलेगा, किलो जूल में। सो होप सो आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर।